नमस्कार, पीएम हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दरअसल आप हर एक खबर को देख रहे होंगे, बट न्यूज़ चैनल वाले मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं बता रही। मुझे भी ये अफसोस हो रहा है, जब मणिपुर में 150 जानें चली गई। मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, अभी तक तो कोई भी न्यूज़ चैनल मणिपुर के बारे में बोल ही नहीं रहा। क्या न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबिंब लगा हुआ है? जी हाँ, मुझे भी लगता है प्रतिबंध ही लगा दिया मणिपुर के बारे में। 150 जाने चली गई, मणिपुर जल रहा है और उन पर हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। ये सोच के बड़ा अफसोस होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे। जब दो समुदायों के बीच, कुकी व मैतेई के बीच जंग चल रही है, तो उसमें कुछ समाधान हेरना चाहिए। राहुल गांधी एक बार मणिपुर की यात्रा पर गए तो उसकी यात्रा को रोका गया, बाधित किया गया। हालांकि वे ना तो कोई सांसद थे या कोई मंत्री पद कैसा भी नहीं है, बट उसे क्यों रोका गया? क्योंकि जो दुख भरे व्यक्ति हैं उनके आंसू पोंछने जाना क्या गलत बात है? क्या किसी अनाथ हो गए उनको कुछ सहायता देना क्या गलत बात है? नहीं ना। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं, मेरा बूथ मजबूत बना रहे हैं। बट मणिपुर के लिए एक शब्द नहीं है उनके पास। एक ही बार अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें केवल ओनली फॉर विपक्ष को 3 मिनट का मौका दिया गया, उससे ज़्यादा कोई टाइम नहीं दिया गया और फिर भी सब चुप्पी साधे हुए हैं। देश में ये जो चुप्पी है ये एक घातक साबित होगी, क्योंकि 150 जाने चली गई जिनके लिए कोई रोने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी से अजित पवार आते ही अजित पवार का ऊपर जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे सभी समाप्त हो गए। मोदी जी एक बार बोल रहे थे एमपी रैली में कि जो कांग्रेस वाले या विपक्ष वाले हैं उनकी भ्रष्टाचार की गारंटी है, तो मेरी भी गारंटी है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की। क्या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई अजित पवार पर करेंगे या भ्रष्टाचार की कार्रवाई एमपी मुख्यमंत्री पर करेंगे? यूपी में 61 सांसद में से 35 सांसदों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है और क्रिमिनल का आरोप लगा हुआ है। सोच के आप हैरान होंगे कि 61 सांसदों में से 35 सांसद बीजेपी के सांसदों के ऊपर क्रिमिनल का आरोप लगा हुआ है, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? नहीं ना। जो विपक्ष में राजनीति कर रहे हैं उनके ऊपर सीबीआई और ईडी का दबाव देके अपनी ओर खेमे में एकत्रित किया जा रहा है। यही राजनीतिक आदिवासियों को ऐसे तो अत्याचार किया जा रहा है, बट कभी कभार उनके पैर धोया जा रहा है। उनको दुनिया और मीडिया उसी बात को दिखाते हैं तो दिखा रहे, बट उनके कार्यकर्ता उनके ऊपर केसाव कर रहे हैं, इनको नहीं दिखा रहा। न्यूज़ इतना बिका हुआ है कि उनको देखना ही असत्य है। लगभग कुछ तो सत्य बता दीजिए। ऐसे ऐसे मीडिया वाले हैं जिनका तो देखना बहुत ही बेदाल है। बताते क्या है, हिंदू धर्म हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने। मैं किसी धर्म की विरोध नहीं करता, बट ये समझ में नहीं आता हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमारे संविधान का क्या होगा? उसमें लिखा हुआ है धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, एकता, अखंडता, उनका होगा क्या? ये समझ में नहीं आता। हमारे राज्य के सीएम साहब इनके पैर धो रहे हैं। धर्म निरपेक्षता में सभी धर्मों का आदर किया जाता है, एक धर्म न मानकर। तो ये भारत में ये हो रहा क्या? एक छोटा सा बाबा जी अगर बोल दे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये सोचने की बात है। बोलने में तो कोई भी बोल दे जय श्री राम का जो नारा नहीं लगाएगा वह हिंदुस्तान विरोधी होगा। ऐसे ही हिंदू और मुस्लिम की जो नफरत भरी राजनीतिक चलाई जा रही है और जो नफरत भरी मीडिया में प्रसारण किया जा रहा है, जो वो बहुत निंदनीय है। उनके खिलाफ आवाज़ तो नहीं उठनी चाहिए, बट जो ये अंधविश्वास है उन्हें दूर करना चाहिए। और हमारे भारत में अंधविश्वास की कोई कमी नहीं है। एक भी महाराज आकर बोल दे कि आपका काम ये से होगा, ये कर दीजिए। बट मैं कहता हूँ अंधविश्वासों पर विश्वास मत करो, आप शिक्षित बनो। शिक्षित बन जाओगे तो आप ऑटोमेटिक अंधविश्वासों से दूर हो जाओगे।
अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना है। भगवान हमारे भी हैं और आपके भी हैं, सभी के भगवान एक हैं। भगवान को किसी नामों से पुकारो, अल्लाह, राम, रहीम, किसी भी नाम से पुकारो, भगवान सभी एक है, क्योंकि सबका मालिक एक है। तो अब ये जो नफरत भरी राजनीतिक और धर्मों में इधर उधर की राजनीतिक चला रही, ये गलत है। क्योंकि जब जब भी धर्म राजनीतिक में आएगा तो राजनीतिक में गुंडा ही पैदा होंगे। जब जब भी धर्म राजनीतिक में आएंगे तो राजनीतिक में गुंडा ही पैदा होंगे। ये बात करेक्ट है। ये बात आपको जानकर हैरानी है कि ये दरअसल हो क्या रहा है। दरअसल ये छोटी छोटी खबरों को न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखाकर रियल में सच्चाई है उसे देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।